आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर, एक ऐसा मोड़ जिसने सबको चौंका दिया है। कहानी में ट्विस्ट तो कई बार आते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने हर किसी का दिल हिलाकर रख दिया। सोचिए जरा, एक शख्स जो महीनों से अपनी भावनाओं को छुपाता रहा, अचानक सामने आकर सबके बीच अपना दिल खोल दे। और इतना ही नहीं, उसकी एक बात सुनकर पूरा घर हिल जाए। जी हाँ, यही हुआ शिवांश और प्रार्थना की जिंदगी में। शुरुआत होती है शिवांश से, बाहर से सख्त लेकिन अंदर से बेहद टूट चुका इंसान। प्रार्थना की हालत बिगड़ते ही उसकी दुनिया जैसे रुक गई हो। उसने भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए, जमीन पर गिरकर प्रार्थना की सलामती की दुआ मांगी। लेकिन इस दुआ में सिर्फ प्यार नहीं था, इसमें एक अल्टीमेटम छुपा था। उसने साफ कहा, अगर मेरी प्रार्थना नहीं बची तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। दोस्तों, जरा सोचिए, एक इंसान जो अब तक अपनी भावनाएं छुपाता रहा, जब उसके सामने मौत और जिंदगी का सवाल खड़ा हुआ तो उसने सबके सामने दिल की बात कह दी। यही है असली प्यार की ताकत। और जब यही सब बातें घर वाले सुनते हैं तो उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलकने लगती है। सबको लगता है कि शिवांश आखिर क्या कह रहा है। क्या सच में वो प्रार्थना से इतना प्यार करने लगा है कि उसके बिना जी नहीं सकता? उधर प्रार्थना की हालत नाजुक बनी रहती है, पूरा परिवार परेशान है, लेकिन शिवांश की हालत सबसे बुरी है। वह मंदिर की घंटियां लगातार बजाता रहता है, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। उसके लिए उस पल में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, प्रार्थना का ठीक हो जाना। और जैसे ही प्रार्थना को होश आता है, शिवांश फौरन उसकी तरफ दौड़ता है, उसे गले लगाता है और रोते हुए कह देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। यह सुनकर प्रार्थना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सच कहें तो यही वो पल था जिसका वह सालों से इंतजार कर रही थी। उसे हमेशा लगता था कि शिवांश कहीं ना कहीं उससे मोहब्बत करता है, लेकिन उसने कभी कबूल नहीं किया। और आज जब उसने सबके सामने साफ साफ कह दिया तो प्रार्थना का दिल जैसे खुशी से भर गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब सोनालिका ये सब सुन लेती है। जी हाँ, वही सोनालिका जो खुद इस रिश्ते को लेकर उम्मीदें पाले बैठी थी। उसने जब सुना कि शिवांश का दिल दरअसल प्रार्थना के लिए धड़कता है तो उसका दिल टूट गया। उसने उसी पल तय कर लिया कि अब वह इस घर में और नहीं रहेगी, हमेशा के लिए चली जाएगी। अब जरा यहाँ सोचिए दोस्तों, एक तरफ शिवांश और प्रार्थना का प्यार आखिरकार सामने आ गया, तो दूसरी तरफ सोनालिका की दुनिया उजड़ गई। यही है जिंदगी की सच्चाई, जहाँ एक तरफ किसी की खुशी होती है, वहीं दूसरी तरफ किसी का दिल टूट जाता है। और इसी के साथ कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने पूरे परिवार को दुविधा में डाल दिया है। अब सवाल ये है, क्या सच में शिवांश और प्रार्थना हमेशा के लिए एक हो पाएंगे, या फिर सोनालिका का दर्द इस रिश्ते के बीच आ जाएगा? यही थी हमारी आज की पहली बड़ी कहानी। आगे हम आपको बताएंगे कि इस इजहार ए मोहब्बत के बाद परिवार में क्या भूचाल आया और कैसे यह एक साधारण इमोशनल पल पूरे घर को हिला गया। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। जब शिवांश ने सबके सामने अपने दिल की बात कह दी तो घर में माहौल पूरी तरह बदल गया। एक तरफ सबको राहत मिली कि प्रार्थना ठीक हो गई, लेकिन दूसरी तरफ यह सच सामने आने से हर कोई हैरान रह गया। अब तक जिसे सिर्फ एक मजबूत और सख्त इंसान माना जाता था, उसने अपने आंसुओं और अपने इजहार से सबको दिखा दिया कि असल में वह कितना भावुक है। घर वालों के चेहरे पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ लोग खुश थे कि आखिरकार शिवांश ने अपने दिल की बात कह दी, लेकिन कुछ को यह डर सताने लगा कि इस सच के सामने आने के बाद घर में रिश्तों की नींव हिल जाएगी। खासकर सोनालिका, उसका गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे ने सब कुछ कह दिया था। अब सवाल यह है कि शिवांश ने जो किया, क्या वह सही था, या फिर यह सब कुछ जल्दबाजी में कहा गया? क्योंकि दोस्तों, सच बोलने में हिम्मत चाहिए, लेकिन कभी कभी सच बोलने के बाद रिश्ते और उलझ जाते हैं। यही स्थिति अब इस परिवार के सामने खड़ी थी। प्रार्थना खुश थी, लेकिन उसके मन में भी डर था। उसे पता था कि उसकी खुशी किसी और के आंसुओं की वजह बन गई है। और यही वह जगह है जहां कहानी और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि एक तरफ मोहब्बत है तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी। दोस्तों, यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह रही कि शिवांश ने अब अपने मन में कोई संकोच नहीं रखा। उसने ये भी ठान लिया कि अब वह घर वालों से, सोनालिका से और अपनी बुआ जी से भी सच कह देगा। वह अब किसी भी हाल में यह छुपाना नहीं चाहता था कि वह प्रार्थना से बेइंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन सोचिए, जब यह सच सामने आएगा तो सोनालिका के लिए यह कितना बड़ा झटका होगा।
वह लड़की जिसने अपना भविष्य शिवांश के साथ जोड़ लिया था, उसे यह सुनना पड़े कि उसकी जगह दरअसल किसी और ने ले ली है। और दोस्तों, यही वो पल है जहां से असली ड्रामा शुरू होता है। घर के बड़े बुजुर्ग भी इस उलझन में पड़ गए कि अब आगे क्या होगा। क्या सचमुच इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया जाएगा या फिर इसे रोकने की कोशिश होगी, क्योंकि भारतीय परिवारों में अक्सर यही होता है कि प्यार और परंपरा आमने सामने आ जाते हैं। प्रार्थना और शिवांश के लिए यह पल बेहद खास था, लेकिन सोनालिका के लिए यह पल उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ बन गया। और सच कहें तो ये कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं रह गई थी, ये अब एक संघर्ष बन गई थी, खुशी और त्याग के बीच। दोस्तों, कहानी यही नहीं थमती। आगे आने वाले हिस्सों में यह ड्रामा और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि शिवांश और प्रार्थना एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या परिवार इस प्यार को स्वीकार करेगा और क्या सोनालिका इस दर्द को सह पाएगी। अब आते हैं अगले मोड़ पर। घर में माहौल भारी था। सोनालिका ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। उसने तय कर लिया कि अब वह इस घर को छोड़ देगी। और दोस्तों, यही उसका सबसे बड़ा फैसला था। सोचिए जरा, एक लड़की जिसने इस परिवार को अपना घर माना, जिसने अपने सपने इसी छत के नीचे बुने, अचानक सब छोड़कर जाने की सोच ले। ये आसान नहीं होता, लेकिन जब दिल टूटता है तो इंसान के पास और कोई रास्ता नहीं बचता। सोनालिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। उधर शिवांश और प्रार्थना अब खुलकर एक दूसरे के सामने थे, लेकिन उनकी खुशी अधूरी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मोहब्बत की कीमत किसी और की दुनिया उजाड़ कर चुकाई जा रही है। और यही असली दुविधा थी। घर वालों ने भी सोनालिका को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह यहाँ और नहीं रह पाएगी, क्योंकि हर बार जब वह शिवांश और प्रार्थना को साथ देखेगी, उसका दर्द और बढ़ेगा। और दोस्तों, यही इंसानी फितरत है। हम दूसरों की खुशी देख सकते हैं, लेकिन अगर वही खुशी हमारी बर्बादी की वजह हो तो उसे सहना आसान नहीं होता। इस पूरे माहौल में प्रार्थना खुद को दोषी मानने लगी। उसे लगने लगा कि अगर वह इस घर में नहीं आती तो शायद सब कुछ ठीक रहता। लेकिन सच्चाई यही है कि मोहब्बत कभी किसी की मर्जी से नहीं होती। दिल जहां चाहता है वहीं खिंच जाता है। और शिवांश का दिल हमेशा से प्रार्थना के लिए धड़कता था। दोस्तों, कहानी का यह हिस्सा हमें एक बड़ी सीख देता है। रिश्तों में सच बोलना जरूरी है, लेकिन सच हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी सच सामने आते ही सब कुछ बदल जाता है, और यही हुआ यहाँ भी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या शिवांश और प्रार्थना अपने रिश्ते को बचा पाएंगे, और क्या सोनालिका वाकई हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, अब बारी है कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स की। जब सारी बातें साफ हो गईं तो शिवांश ने हिम्मत करके अपने घर वालों से सब कुछ कह दिया। उसने कहा कि वह प्रार्थना से प्यार करता है और उसके बिना नहीं जी सकता। यह सुनकर परिवार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हैरान रह गए, कुछ नाराज हो गए और कुछ भावुक हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब आगे क्या होगा। बुआ जी, जो हमेशा से परिवार की इज्जत और परंपरा की बात करती थीं, उन्होंने साफ कहा कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा। लेकिन शिवांश पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने साफ कहा कि वह अब अपनी मोहब्बत को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। प्रार्थना भी उसके साथ खड़ी थी। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत पल था, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो लेकिन आपका साथी आपके साथ मजबूती से खड़ा हो। यही असली प्यार है। सोनालिका ने आखिरकार घर छोड़ दिया। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा कि वह शिवांश और प्रार्थना की जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। यह उसके लिए बेहद मुश्किल फैसला था, लेकिन उसने यह किया। अब कहानी यहाँ पर एक नई दिशा लेती है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रह गई थी। यह अब त्याग, हिम्मत और रिश्तों की परीक्षा बन चुकी थी। दोस्तों, यही वजह है कि इस ट्विस्ट ने दर्शकों का दिल जीत लिया, क्योंकि हर किसी ने इसमें कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी की झलक देखी। प्यार, त्याग और परिवार, यही 3 चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को असली मायने देती हैं। और इसी के साथ ये कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। अब दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। क्या सचमुच शिवांश और प्रार्थना हमेशा के लिए एक हो पाएंगे।